हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आ गया हूं बोर्ड एग्जाम टॉनिक के अंतर्गत वीवीआई क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले कि मैं 3 वीवीआई क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। अगर आप वो तीनों वीवीआई क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो तीनों क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो ये जो चौथा वीवीआई सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है, वो पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन है हमारा, और ये 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। चौथा सवाल जो वीवीआई है वो क्या है, चलो देखते हैं क्या कहता है ये सवाल। तो कहता है डिफाइन द कैपेसिटेंस। तो बताओ कैपेसिटेंस क्या होता है एंड गिव्स द एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट भी बताइए कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। और आगे कहता है कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टोटल क्या होता है ये बताइए। स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ ऑफ CB स्क्वायर। ओके, फुल स्टॉप। फिर कहता है हेंस ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स। देखो, अब क्वेश्चन देख करके घबरा गए होंगे कि इतना लंबा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे कर सकता हूं। जी हां, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितना बड़ा सवाल दिखने में है ना, आंसर उतना ही छोटा है। मैं आपको यूं समझा दूंगा इसका आंसर कितना आसान है। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि सवाल जो कह रहा है ना, कितने इसके अंदर क्वेश्चंस हैं और कितनी बातें मुझे करनी है। तो सबसे पहले कहता है कैपेसिटेंस क्या होता है ये बता दीजिए, एक बात हो गई। दूसरी बात मुझसे पूछा गया गिव द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है उसका ये भी बता दीजिए। तीसरी बात कह रहा है कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताइए कितना होगा, मत स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान देना है हाफ ऑफ CB स्क्वायर। क्वेश्चन में अधिकतर सवाल जब भी पूछेगा ना तो हाफ ऑफ CB स्क्वायर लिखा रहेगा, इसे प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं, जो प्रूफ करने जा रहा हूं वही प्रूफ करना है। अगर हाफ ऑफ CB स्क्वायर नहीं रहे ना तो आप एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जरूर रहेगा क्वेश्चन में, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कहा जाएगा, तो भी आपको हाफ ऑफ CB स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा इसमें कहता है हेंस ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर, और एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है एनर्जी डेंसिटी। ये चौथा बात हो गया कि एनर्जी डेंसिटी बताइए क्या होता है। ठीक है, इसको भी प्रूफ कीजिए, ड्राइव कीजिए। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे इसमें जो है उसको मैं जानता हूं वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले कहता है कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कहता है कैपेसिटेंस इज एन अरेंजमेंट। कैपेसिटेंस क्या है, एक अरेंजमेंट है, एक सजावट है। किसके, तो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के, मतलब चार्ज का एक सजावट है। द पोटेंशियल टू विच द अरेंजमेंट विल बी राइज, जब उसकी पोटेंशियल बढ़ेगा ना तो राइज्ड व्हेन अ गिवन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन इट। मतलब जब किसी सरफेस के ऊपर, किसी कंडक्टर सरफेस के ऊपर जब हम चार्ज देते हैं, जब चार्ज को प्लेस्ड करेंगे तो उस प्लेट का या उस कंडक्टर का पोटेंशियल जब बढ़ेगा दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और वो चार्ज की जो अरेंजमेंट हुई ना उसे ही हम कहेंगे कैपेसिटेंस। राइट, तो एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है कैपेसिटेंस क्या होता है। दूसरा कहता है कि SI यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का। तो बहुत ही आसान है, फैराडे याद रखना। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है प्रूफ कीजिए। तो टू प्रूफ है ना, तो हम लोग टू प्रूफ करने जा रहे हैं किसको, एनर्जी को, है ना। एनर्जी बिटवीन पैरेलल प्लेट, एनर्जी बिटवीन कहां, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोग एनर्जी निकालने की बात करेंगे, जिसको हम लोग अगर कहें तो हाफ ऑफ CB स्क्वायर कहेंगे, और ये इसको हम लोग U से लिखते हैं, और हाफ ऑफ CB स्क्वायर ये रहा जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। सवाल कहता है टू प्रूफ एनर्जी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप सवाल को भी देखिए, कहता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एनर्जी बताइए कितना होगा। तो एनर्जी निकालना है या हाफ ऑफ CB स्क्वायर कहिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा, एक पॉइंट, 2 पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं। तो तीसरा पॉइंट जो मेरा है, इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, एक कैपेसिटर बनाइए पैरेलल प्लेट लेकर के। तो ये एक पैरेलल प्लेट मैंने ले लिया। प्लेट का नाम रखना होगा। जब दुनिया में कोई चीज़ आता है ना तो उसका नाम रखा जाता है। जिस तरीके से आप दुनिया में आए हैं तो आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रखा, ये खूबसूरत सा नाम, तो उसी प्रकार आप भी इसका नाम रख दीजिए अपने हिसाब से, जिस तरीके से आपके मम्मी पापा अपने हिसाब से रखे। तो A और B मैंने नाम रख दिया, है ना। ये प्लेट है, बट अभी प्लेट नहीं है, अभी लाइन है। अब इस पे चार्ज जैसे रखेंगे ना, चार्ज के अरेंजमेंट करेंगे तो ये एक कैपेसिटर की प्लेट बन जाएगा। ठीक है, अब एक पॉजिटिव चार्ज रखा एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर मैंने रखा नेगेटिव चार्ज, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। इस पे चार्ज है +Q, इस पे चार्ज है
क्यूब। अब क्या होता है कि आप बढ़िया से जानते हो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाता है ना पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर चलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैंने क्या रख दिया, ई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर चलता है तो इस बीच में जो एरिया जो खाली है ना, जो इवैक्यूएटेड मतलब ये एयर है, फ्री स्पेस है, तो इसके बीच में जो एक फील्ड बनेगा वो फील्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है। मुझे निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है। तो ध्यान दे, कभी भी एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकलता है। तो एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले वर्क निकालते हैं। जब वर्क निकलता है तो फिर उस वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। वेरी बहुत आसान, वेरी आसान है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डायग्राम से रिलेटेड भी लिख सकते हैं, या लेट क्यूब बी द चार्ज ऑन प्लेट्स, है ना। प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, क्यूब है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन, कहाँ, तो बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम क्या रखा, ई रखा। ठीक है, हो गया, ये दो चीज हो गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं प्लस क्यू चार्ज जो है वो प्लेट ए के ऊपर चार्ज है, और माइनस क्यू चार्ज जो है वो प्लेट बी के ऊपर चार्ज है। ठीक है, ओके, तो क्यू बी द चार्ज ऑन प्लेट्स, ओके, प्लेट्स के ऊपर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दोनों के बीच का। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या कहा था, हमें एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्ट एनर्जी नहीं निकलता है, तो पहले क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो बच्चों मैं टोटल चार्ज को एक बार में हम एक प्लेट से दूसरे प्लेट तो नहीं ले जा सकते, थोड़ा थोड़ा चार्ज यहाँ से जाएगा, तो एनर्जी भी पहले वर्क जो निकलेगा वो स्मॉल वर्क मिलेगा। तो मैं लिखता हूँ कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ work done due to additional charge, हाँ, additional charge है ना, हाँ, additional charge डी क्यूब। ओके, ये डी क्यूब हमारा क्या है, एक एडिशनल चार्ज है, मतलब छोटा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है। तो अगर हम वर्क की बात जो कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क जो हम कर रहे हैं वो स्मॉल काम कर रहे हैं, छोटा सा काम, तो छोटा सा चार्ज लेना होगा। तो इसीलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, वी इंटू डी क्यूब। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ओके, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकते हैं। बोलो, आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा, सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई सी। तो मैंने v के जगह पे q बाई सी डाल दिया। ये क्या मिला मुझे, एक स्मॉल वर्क मिला है ना, स्मॉल वर्क डन मिला। अब क्या करना है, टोटल वर्क डन की बात करना है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि स्क्रीन को जल्दी से पॉज करके लिख लें, क्योंकि फिर मैं आगे की बात करूँ। अब देखिए, ये मुझे स्मॉल वर्क मिला है, तो अब क्या लिखना है कि द टोटल वर्क डन, WD को मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट में, द टोटल वर्क डन फ्रॉम चार्ज 0 टू क्यूब, मतलब टोटल चार्ज फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू चार्ज जो है हमारा है ना। मतलब हम यहाँ से जब चार्ज को इस एक प्लेट से बी प्लेट की ओर जो ले गए, तो शुरू में कितने चार्ज थे, 0 चार्ज ले गए, फिर हमने चार्ज ले जाना शुरू किया, तो टोटल चार्ज कितने लेके गए, तो टोटल चार्ज क्यू तक हम लोग लेकर गए। द टोटल वर्क डन फ्रॉम चार्ज 0 टू कैपिटल क्यूब। तो टोटल वर्क को हम क्या नाम दिया, W। तो W इज इक्वल टू स्मॉल वर्क से टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है, तो मैंने DW को स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट कर दिया। तो 0 से कहाँ तक, क्यूब तक। तो DW का वैल्यू कितना है, क्यूब बाई सी इंटू डी क्यूब, 0 टू कैपिटल क्यूब। देखते जाओ कितना आसान क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सी हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आया, तो अंदर क्या बच गया, क्यूब इंटू डी क्यूब, 0 से क्यूब तक। ओके, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा देना है। अब इस क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 टू कैपिटल क्यूब। अब इस 2 को भी अगर हम बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2c इंटू क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट 0 टू
कैपिटल क्यू। अब मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो 1/2c अब क्या होगा, कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये मुझे मिल गया है टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को क्या करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है। चलिए, तो ये मुझे टोटल वर्क मिला। ओके, अब इस टोटल वर्क को क्या करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो लिखना है कि हेंस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, एनर्जी जो है ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। एनर्जी को मैंने किससे लिखा, यू से लिखा, और टोटल वर्क डन कितना मिला, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये मुझे क्या मिल गया बताइए, एनर्जी मिल चुका है, क्योंकि जो मुझे सवाल में कह रहा था कि एनर्जी बताइए, तो वो एनर्जी मुझे मिल गया है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है। तो इस Q के जगह पे अगर मैं सी भी पुट कर दिया तो सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई क्या होगा 2c, तो c से c एक कैंसिल हो गया, तो U इज इक्वल टू मुझे एनर्जी बराबर क्या मिला, हाफ ऑफ सी भी स्क्वायर। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने का कि हम ये भी मेरा एनर्जी हुआ, आप चाहें तो क्यू स्क्वायर बाई 2c भी लिख सकते हैं या हाफ ऑफ सी भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो सवाल कह रहा है ना वो हाफ ऑफ सी भी स्क्वायर कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो आप यहाँ छोड़ेंगे तो भी सही होगा, बट एग्जामिनर अगर थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहा तो नंबर काट सकता है। अगर समझदार होगा ना तो वो आपको नंबर दे देगा, क्योंकि जो ये चीज़ है वही चीज़ ये है, बट फर्क क्या है, ये चार्ज और कैपेसिटर के फॉर्म में है और ये जो है ना कैपेसिटर और पोटेंशियल के फॉर्म में है। और हम ये भी लिख सकते हैं चाहे तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ सी के जगह पे क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, तो वी से भी कैंसिल हो गया, तो यू इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ क्यूब भी। अब ये भी लिख सकते हैं आप, ये क्यूब इंटू भी, मतलब चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी हो गया, लेकिन सारे के सारे एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा रिजल्ट हुआ एनर्जी का वो कितने हो गए, एक हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर, दूसरा हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, तीसरा हो गया हाफ ऑफ क्यू भी। ये तीनों रिजल्ट एक ही चीज को दर्शा रहा है, बट थोड़ा सा फॉर्म अलग अलग है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा आंसर भी मिल चुका है, हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन जो था, हेंस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिखा हुआ था कि हेंस डिराइव द एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स। ओके, तो कितना होगा, हाँ, तो आइए इसमें 3 सवाल मैंने कर चुका है। एक कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फिर हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर है ना वो है एनर्जी डेंसिटी। बस ये वर्ड याद रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी। हो सकता है एग्जाम में एनर्जी डेंसिटी को हटा भी सकते हैं, ठीक है, हटाया भी जा सकता है, हो सकता है कैपेसिटेंस को हटाया भी जा सकता है। जो इसमें से पूछे उतना ही जवाब देना है, जो ना पूछे तो उसको हटा देना है आपको भी, ठीक है। तो अगला पॉइंट है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। चलिए, एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से लिख लेते हैं, ठीक है, और कैपिटल यू से हमने एनर्जी को लिखा। तो एनर्जी डेंसिटी का थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लें। कहता है कि द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है दैट इज U इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी बाय, टोटल एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था, U नाम दिया था, ठीक है, कैपिटल U, और वॉल्यूम को हम क्या बोले, V। तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी भी स्क्वायर, टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और V वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू D लिख सकते हैं। D दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी को भी आपको क्या करना था, ड्राइव करना है।
ठीक है। तो हाफ ऑफ सी बराबर होता है, एक फार्मूला याद रखिएगा, सी इज इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी का होल स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई कितना है, ए डी। ओके, तो अब गौर कीजिएगा क्या होगा, हाफ ऑफ, यहाँ पे याद रखिएगा c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी यूज किया गया है, और v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, E इंटू डी। मतलब ये जो फार्मूला है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटी का फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और जब ये निकालेंगे तो वहीं पे v बराबर E इंटू डी भी निकलता है, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, हाफ ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए डी। ओके, देखिए फाइनल रिजल्ट पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। ऊपर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2d इंटू ए डी, इसका इंटू में चला जाएगा तो डी डी मिलकर डी स्क्वायर को ख़त्म कर देगा, ए मिलकर के ए को ख़त्म कर देगा। तो एनर्जी डेंसिटी को, सॉरी मैं यू स्मॉल यू से लिखना है, यहाँ पर स्मॉल यू से लिखना है। तो क्या मिला, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये मिला मुझे एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन, और यही मुझे कह रहा था। तो इस प्रकार हमारा चारों क्वेश्चंस, चारों पॉइंट क्लियर हो गया है। पहला कैपेसिटेंस क्या होता है, और दूसरा ऐसा यूनिट क्या होता है, तीसरा हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर एनर्जी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए मैंने प्रूव कर लिया है, और चौथा इसके डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है उसे डिराइव भी कर लिया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हमारा क्वेश्चन 5 नंबर के कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल था, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 99.99% आने के चांस है। महा वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका चौथा क्वेश्चन। बिल्कुल आप बढ़िया से इसको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हाँ, और बढ़िया से एग्जाम में जाइए और एग्जाम में लिख करके आइए, और 100% कोशिश कीजिए क्वेश्चंस करने का। बोर्ड एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इसलिए कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसको आराम से पढ़ सके। बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।